सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जो कि रिलेटेड टू आरसीबी फैंस। कल आपको पता होगा आईपीएल का फाइनल था जो कि हुआ था आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में। एंड आरसीबी फाइनली आफ्टर 18 इयर्स अपना आईपीएल ट्रॉफी जीते। मैच जीतने के बाद विराट कोहली तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। कुछ पिक्चर्स अभी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। खैर ये सब आपको पता होगा, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो ना आज कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन एक विक्ट्री सेलिब्रेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां हजारों आरसीबी फैंस पहुंच गए। आज विक्ट्री पैरेड स्टार्ट हुआ विधाना सौधा से एंड वो पैरेड का एंडिंग पॉइंट था चिन्नास्वामी स्टेडियम। विधाना सौधा का क्या सीन हो रखा था आप देख सकते हो, कितने सारे लोग गए थे। अब क्योंकि इतने सारे लोग गए थे तो इसलिए स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है 11 जन का डेथ हो चुका है एंड 54 लोग इंजर्ड हो गए। बता दो ये सब होने के बाद भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन चलता रहा, प्लेयर्स को फेलिसिटेट किया जा रहा था, सेलिब्रेशन चल रहा था। तो वही काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इसके बाद भी विक्ट्री सेलिब्रेशन को रोका नहीं गया। जो दिन आरसीबी के प्लेयर्स, आरसीबी के फैंस के लिए सबसे बढ़िया वंडरफुल होना था, वही बहुत ही ट्रेजिक दिन हो गया। मैं तो ज्यादा क्या बोल सकता हूँ यार, जितने भी लोगों ने जान गंवाया, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। एंड जितने इंजर्ड हुए हैं, आई होप वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है एल्विश यादव एंड रजत दलाल के बारे में। तो क्या दोनों के बीच में अभी सब कुछ ठीक नहीं है? एल्विश एंड रजत आपको पता होगा बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड रिसेंटली जब एल्विश यादव का प्रिंस नरूला के साथ कंट्रोवर्सी चल रहा था, रजत दलाल एल्विश यादव के सपोर्ट में एक वीडियो बनाए थे। बट एक दो दिन बाद पता नहीं रजत दलाल को क्या हुआ, वो एकदम से यू टर्न ले लिया एंड कह दिया कि मेरा इस कंट्रोवर्सी में कोई लेना देना नहीं है करके। वेल क्या रजत दलाल एंड एल्विश यादव के बीच में पहले जैसा नहीं है, जिसकी वजह से रजत दलाल एल्विश यादव एंड प्रिंस नरूला के कंट्रोवर्सी से हट गए। प्रिंस नरूला का यही कहना है एक इंटरव्यू में। सिद्धार्थ करण प्रिंस से पूछते हैं ना, आपने रजत दलाल को सपोर्ट किया बिग बॉस के दौरान और रजत दलाल एल्विश को सपोर्ट करता है, आपको लगा कि रजत ने आपको बैक स्टेप किया? तो उसका प्रिंस कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, वो उसका दोस्त है, वो मेरे से पहले उसको जानता है, ठीक है। अब मेरे दोस्त होंगे वो ऑब्वियसली, दोस्ती में तो यही हो गया भाई कि दोस्त सही हो या गलत, दोस्त तो दोस्त को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। और वो दोनों दोस्त थे, अब नहीं है, क्योंकि एल्विश ने रजत को सपोर्ट नहीं किया इस बार जब हमारी कंट्रोवर्सी हुई। तब जाके रजत ने स्टोरी डाली कि मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं हूं करके। पहले उसने एल्विश के लिए एक पोस्ट डाली थी उसके हित में जब हमारी कंट्रोवर्सी चल रही थी। इसके बाद फिर सिद्धार्थ करण प्रिंस से पूछता है एल्विश का जेन्युइन अफेक्शन लॉयल्टी है रजत के लिए? तो उसका प्रिंस कहते हैं नहीं है, वो सिर्फ फायदा लेता है उसका, क्योंकि उसको पता है कि रजत उसके लिए खड़ा है, उसके लड़ाई झगड़े में रजत आ जाएगा। फिर सिद्धार्थ करण पूछते हैं मतलब वो मैनिपुलेट करता है वो रजत को इमोशनली? तो उसका प्रिंस कहते हैं हाँ, उसको लगता है कि मेरी लड़ाई अगर हुई किसी से तो मेरे पीछे रजत है, रजत संभाल लेगा, तो वो दोस्ती वहां तक ही है। फिर सिद्धार्थ करण पूछते हैं आपने रजत को ये बात बोली है? तो उसका प्रिंस कहते हैं भाई मेरे को बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है, इंसान को समझ आता है जब 2-3 बार ऐसा होता है तो टाइम लगेगा पर वो समझ जाएगा। फिर सिद्धार्थ करण प्रिंस से पूछते हैं आपको लगता है अभी भी वो बात समझ नहीं आई है रजत को? तो उसका प्रिंस कहते हैं अब तक तो समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है शर्मिष्ठा के केस के बारे में। रिसेंटली आपको बताओ कोलकाता पुलिस गुड़गांव जाके शर्मिष्ठा को अरेस्ट करके ले आई थी। क्योंकि शर्मिष्ठा के अगेंस्ट में कंप्लेंट किया गया कि उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के अगेंस्ट में डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए अपने वीडियो में। करंटली अभी शर्मिष्ठा को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। कल शर्मिष्ठा के लॉयर कैलकाता हाई कोर्ट में इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन दिए थे, जो कि कैलकाता हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिए। वो सीधा बोल दिया कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को हर्ट करोगे। हमारा कंट्री बहुत डाइवर्स है, अलग अलग कास्ट, क्रीड्स, रिलीजन्स के लोग रहते हैं, हमें कॉशियस रहना जरूरी है। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि शर्मिष्ठा की उस वीडियो ने एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट में मल्टीपल एफआईआर दर्ज किया गया। लास्ट में फिर कोर्ट बताया कि इस मामले में 5 जून को और हियरिंग होगा, मतलब कल के दिन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है खान सर के बारे में। तो खान सर का आपको पता होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार के दौरान शादी हो गया, जिसके बारे में वो रिसेंटली बताए थे। 2 जून को मतलब रिसेंटली ही उनका रिसेप्शन था, जहां बहुत सारे लोग गए थे ना, इंक्लूडिंग फिजिक्स वाला। बट अभी खान सर को काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे रिसेप्शन के दौरान जो खान सर की वाइफ है वो अपना मुंह ढकी हुई थी ना, तो इसलिए काफी सारे लोग ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं एजुकेशन कैन नॉट चेंज पीपल्स माइंडसेट। और एक और ट्वीट आप देख सकते हो, खान सर एक्सपोजिंग खान सर, नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम हिम, होपफुली अपने बीवी को प्रिजनर की तरह नहीं रखेंगे इन बुर्का। वेल क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है नोएडा के एक हॉरिफिक इंसिडेंट के बारे में। एक बंदा जो कि पूरे खून में लथपथ है, उसको एक महिंद्रा थार हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो रोड साइड ड्रेन में जाके गिरा। बेसिकली जो थार चला रहा था जो खून में लथपथ था, वो दोनों का इससे पहले लड़ाई हुआ था ओवर इंस्टाग्राम कमेंट्स। ये कुछ बोल दिया होगा इंस्टाग्राम कमेंट में, वो दोनों ही एक दूसरे को जानते थे, जिसके बाद लड़ाई हुआ एंड वो जो बंदा है वो खून में लथपथ हो गया। एंड इतने में वो दूसरे बंदे का गुस्सा नहीं रुकता, वो थार
थार चलाता है, स्पीड से एंड उस बंदे को हिट कर देता है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। वेल वो बंदे का ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, एंड पुलिस ने वो थार चलाने वाले बंदे के अगेंस्ट में केस भी रजिस्टर कर दिया एंड उसको ढूंढ रही है पुलिस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है यूट्यूबर मलिक एचडी खान के बारे में। 2 दिन पहले मैं इनका न्यूज दिया था, आपको पता होगा, ये टर्की में जाके व्लॉग्स वगैरह शूट किए थे टर्किश वुमेन के साथ, जहां वो बहुत ही भद्दी चीजें बोलते हैं ना, एक्सप्लिसिट चीजें वो बोलते हैं, जिस वजह से उसको टर्किश पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। वेल उसी बंदे को क्रिटिसाइज किए ध्रुव राठी। वो बताए कि कैसे इन जैसे बंदों की वजह से बाहर देशों में इंडिया का नाम खराब होता है। जो वीडियो पोस्ट किए थे मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़े दबाऊं, चेक करूं क्या है, लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकता है। एक इंडियन यूट्यूबर टर्की जाकर एक टर्किश औरत के साथ इस तरीके से मिसबिहेव करता है और खुद ही कैमरे पर कैप्चर करके उसे यूट्यूब पर पोस्ट भी कर देता है। ये बंदा तो अरेस्ट कर लिया गया है टर्किश पुलिस के द्वारा, लेकिन पिछले कई टाइम से मैं देख रहा हूं कि ऐसी हरकतें, ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले एक वीडियो आया था जहां एक और इंडियन टूरिस्ट एक वेनिस में एक औरत के साथ कुछ इसी तरीके से मिसबिहेव कर रहा था। फोटो खिंचवा रही है। बात यहां सिर्फ औरतों के साथ मिसबिहेव करने की नहीं है। एक वीडियो आता है जहां पे थाईलैंड में कुछ इंडियन टूरिस्ट बीच पर ही मूतने लग जाते हैं। एक वीडियो सामने आता है जहां पर सफारी में एक इंडियन टूरिस्ट हाथ बाहर निकालकर शेर को टच करने की कोशिश करता है, वहां मौजूद सभी की लाइफ को खतरे में डालते हुए। एक इंसिडेंट देखा जाता है जर्मनी में, एक ट्रेन के अंदर कुछ इंडियन टूरिस्ट गाने लग जाते हैं, हल्ला मचाने लग जाते हैं। मतलब अगर तुम लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से बिहेव किया जाता है पब्लिक में, अगर तुम लोगों में तमीज नहीं है, तो प्लीज अपने घर पर बैठे रहो, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से सभी इंडियन टूरिस्ट बदनाम हो रहे हैं फॉरेन देशों में। सोचकर देखो, मतलब अगर आप वो औरत होते, आपके साथ आपको ऐसे ट्रीट किया जाता, तो क्या सोचते अगली बार जब आप किसी इंडियन टूरिस्ट को देखते? तो अगर आप दोस्तों कहीं पर घूमने जाते हैं और आपके टूरिस्ट ग्रुप में आपको एक भी इंसान ऐसी हरकतें करते हुए आपको दिखता है, उसे वहीं पर रोकने की कोशिश करो, नहीं तो वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, ताकि ऐसे लोगों को पब्लिकली शेम किया जा सके। नहीं तो ऐसे लोग हम सभी इंडियंस की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं दुनिया भर में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट आपको पता होगा उनके पास बहुत पैसा है, पर उनके अकॉर्डिंग जो वो शादी करने वाले बहुत जल्द, उसके लिए वो पैसे अपनी माँ से मांग रहे हैं। ये इसी के बारे में बताते हुए मिस्टर बीस्ट लिखे, मेरे पास पर्सनली बहुत कम पैसा है क्योंकि मैं अपने सारे पैसे को री इन्वेस्ट कर देता हूँ। इस साल वीडियोस बनाने में हम $250 बिलियन खर्च करने वाले शायद से। आयरनिकली आई एम actually borrowing dollars from my mom to pay for my upcoming wedding, lol. But sure, on paper the businesses I own are worth a lot. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है कुलदीप यादव के बारे में। तो कुलदीप यादव कर लिया अपना एंगेजमेंट, किसके साथ? अपने बचपन की दोस्त वंशिका। सो यस, माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर गुकेश डी के बारे में। रिसेंटली आपको पता होगा ये वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को नॉर्वे चेस 2025 में हरा दिए थे, जिसके बाद जो मैग्नस कार्लसन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे ना, एंड ये चीज मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कल। जीतने के बाद गुकेश डी कहे, अगर मैं मैग्नस कार्लसन के साथ 100 बार खेलता हूँ तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैं 99 हारूं। जो मैं हराया कार्लसन को वो बस एक लकी डे था, मैं जस्ट ट्राई कर रहा था टू प्ले मूव्स दैट वर ट्रिकी फॉर हिम एंड लकीली ही गॉट इनटू टाइम स्क्रैम्बल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है व्हाट्सएप के एक बॉट के बारे में, जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। एआई का जमाना है, आपको पता होगा ट्विटर का है ग्रोक एआई, गूगल का कुछ और है, वैसा ही व्हाट्सएप का भी एक एआई बॉट है। आजकल आपको पता होगा ऑनलाइन स्कैम कितना ज्यादा बढ़ गया है। इसी व्हाट्सएप बॉट के बारे में बताते हुए ट्रैकिंग टेक एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। दोस्तों ये व्हाट्सएप बॉट जो है ना, सब स्कैमस्टर्स की छुट्टी करने वाला है। इनफैक्ट उतना ही नहीं, ये व्हाट्सएप बॉट है ना, पूरा का पूरा एआई आपके फोन में लेके आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट परप्लेक्सिटी एआई बॉट। आपको सिर्फ ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है या फिर लिंक मैंने जो दी हुई है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों कोई सस्पिशियस मैसेज आता है आपको या आपके पेरेंट्स को, बस इस बॉट को फॉरवर्ड कर दीजिए, वो फैक्ट चेक करके बता देगा आपको कि भाई क्या है रियलिटी उस मैसेज की। उतना ही टेक्स्ट टू इमेज आपको जनरेट करना है। अरे क्या इमेजेस जनरेट करता है दोस्तों, ट्राई जरूर कीजिएगा ये। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ आईफिल टावर। आईफिल टावर के ऊपर बड़ा सा मंकी बैठा हुआ है, और हाँ कोई भी बेसिकली सवाल पूछिए सब कुछ बता देगा। मैंने तो एक पूछा था कि मेरे घर पे एक प्लांट था, उसका फोटो लिए, ये कौन सा प्लांट है, कितने बार पानी डालना है, सब कुछ इमीडिएटली बता देता है। एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर वॉइस नोट में आप कुछ बताते हो, What is the height of Eiffel Tower? वो रिप्लाई भी वॉइस नोट में करता है। The
Eiffel Tower is 330 meters, 1,083 feet. इसे अपने पास मत रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।